मृत्युंजो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायता। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोमत गोद खिलैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोमत के छैया। कृष्ण तुम यशोमत के छैया। श्याम संग बलदाऊ भैया। श्याम संग बलदाऊ भैया। कृष्ण तुम यशोमत के छैया। श्याम संग बलदाऊ। कृष्ण तुम यशोमत के छैया। श्याम संग बलदाऊ भैया। ये बन बन गाय चरैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भगतन रखवारे। श्याम तुम भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भगतन रखवारे। तुम अर्जुन के तारे। श्याम तुम अर्जुन तारे। ये गीता ज्ञान सुनैया की अधर धर मुरली बजैया की। गीता सुनैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो। श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली बजैया की। कालिया नाग नथैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती गाते कृष्णानंद। आरती गाते कृष्णानंद। हो जिनके मन में अति आनंद। हो जिनके मन में अति आनंद। आरती गाते श्यामानंद। जिनके मन में अति आनंद। आरती गाते श्यामानंद। जिनके मन
मन में अति आनंद के वृंदावन रास रचैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् गणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनम् परमात्माधिवन्दनम् हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं च कुर्यात् हरि ओम मा जदनेन जदन्या माया जन्तदेव स्थाने धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि चढ़ा दीजिए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की वृंदावन बाके बिहारी लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की अम्बे मैया की राधा रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की पूज्य गुरुदेव भगवान की पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तक्षं योरावृणिमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्द्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वः मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृता रामं भजे श्यामलम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके वाले वालविधुर्गले च गरलं यस्योरशी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वं सर्वगत शिव शशिनिव श्रीशंकर पातु माम्। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्पगुहाशय आविरासीर्यथा प्राच्यां दिसिन्दूरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द्र समुद्रमग्नाः श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद 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 नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद हे नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद हे नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंद जय जय राधे गोविंद
नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद राधे गोविंद 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 जय जय राधे गोविंद हे नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद 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 राधे बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो जय जय सीता जय जय राधे हर हर महादेव शंभो श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु अवधपति भगवान श्री सीताराम जी साक्षात विराजमान श्रीमद् भागवत स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्ण जी एवं भगवत कथा के रस रसिक अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं भगवत कथा के रस रसिक श्रोतावृंद हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं। ये पावन माघ मास में आयोजित सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आपके इस पवित्रतम ग्राम मैनपुर के पावन धरा पर ये उपाध्याय परिवार द्वारा आयोजित है, जो हमारे साकेतवासी राम तिलक उपाध्याय जी और उनकी संतति उनकी सहचरी शीला उपाध्याय और उनके सुपुत्र अनिल उपाध्याय सुनील उपाध्याय और आलोक उपाध्याय गोवर्धन, ये सभी उपाध्याय परिवार द्वारा आयोजित ये कथा है और भगवान श्री की असीम कृपा हुई है और साथ साथ में हमारे पितृयों के प्रसाद से पितृ कृपा से हम सभी पितृ विसर्जन हेतु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का पंचम दिवस है और हम सभी सायंकालीन बेला में यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व प्रसंग में आप सभी ने कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा सुनी और दिव्य झांकी का दर्शन भी हम सभी ने किया। आइए आज बड़ा ही पावन बेला है, भगवान श्री के बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे, क्योंकि बाल लीला का बड़ा महत्व है। सभी महापुरुषों ने भगवान श्री के बाल लीला का ही ध्यान किया है, उन्हीं को इष्ट देव के रूप में वर्ण किया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरे इष्ट राम हैं, पर भगवान कौन से राम इष्ट हैं? न दूल्हा राम इष्ट हैं, न बनवासी राम इष्ट हैं, न राजा राम इष्ट हैं। मेरे इष्ट तो बालक राम हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती मेरे इष्ट देव राम हैं, पर जो बालक राम हैं वही मेरे इष्ट हैं। बंदो बाल रूप सोई राम। काकभूषुंडी जी ने कहा वर्ष 5 तह रहा लो भाई। बड़े बड़े महापुरुषों ने बाल लीला का ही ध्यान किया है। वटस्य पत्रस्य पुपेशयानम बालम मुकुंदम सुरसा नमामि। तो सभी महापुरुष बाल स्वरूप का ही ध्यान करते हैं और हमारे घर घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है।
बड़े से गोपाल जी को नहीं रखा जाता है। घर घर में लड्डू गोपाल जी हैं। अब तो हमारे अवध धाम में राम मंदिर में भगवान श्री राम लला ही विराजमान हैं, जो 5 वर्ष के हैं भगवान राम। ऐसे राम जी को इष्ट बनाकर श्री अवध में विराजमान कराया गया है। तो सभी महापुरुषों ने बाल स्वरूप का ही ध्यान किया है। तात्पर्य यह है कि भगवान जब बड़े हो जाएंगे, राजा राम होंगे, तो उनकी न्याय नीति के अनुसार भगवान राम न्याय करेंगे। पर राम जब बालक हैं, भगवान जब शिशु रूप में हैं, तो यदि हमसे कोई अपराध भी हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई बालक यदि रुष्ट हो जाए तो एक लड्डू की आवश्यकता है, एक चॉकलेट की आवश्यकता है उस बालक को मनाने के लिए। ऐसे ही हम घर घर में भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को पूजते हैं, ताकि हमारे पूजा में कोई त्रुटि भी हो जाए तो भगवान क्षमा करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा करवाने किया और जूठी खिचड़ी खिलाई तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो भगवान ये प्रणतपाल भगवान हैं, जो शिशु रूप में विराजमान है। ऐसे भगवान श्री के पावन बाल लीलाओं का हम सभी दर्शन करेंगे। आइए 10वें स्कंद में प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित की परीक्षा लेने का विचार किया सुखदेव जी ने। जब उन्होंने 9वें स्कंद तक की कथा सुनाई, वंश की कथा सुनाई, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुवर, आपने बहुत ही परम अद्भुत कथा हमको श्रवण कराया। हे गुरुवर, अब हम भगवान श्री के दिव्याति दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से वृंदावन में ब्रज में लीला की थी, किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ था, किस प्रकार दाऊ जी का जन्म हुआ था। तो श्री सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, आज 4 दिनों से आप कथा ही सुनते आ रहे हैं। आपने जो जलपान किया, न फलाहार किया, भूखे प्यासे बैठकर कथा सुन रहे हैं आप तो राजा हैं, और उस हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठने वाले और दूध के फेन के समान कोमल सैया पर सोने वाले परम सुकोमल आप राजाधिराज हैं। हे महाराज, 4 दिनों से आपने विश्राम तक नहीं किया है। हमारी इच्छा है कि विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर कथा श्रवण कर दें। इतना सुनते ही राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े और हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कोई अपराध तो नहीं हो गया? ऐसा लगता है कि ये दास से कोई अपराध हो गया। गुरुवर, आप विश्राम और फलाहार की बात करते हैं। आपके मुखारविंद से जो दिव्य अमृतमय जो शब्द निकलते हैं, जब मेरे कान के मार्ग से हृदय में जाता है तो लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं। गुरुवर, अमृत पीने से भी बढ़कर सुख की अनुभूति हो रही। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात मति धीर। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुवर, नैषाति दुसहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम तन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम्। हे गुरुवर, मैं तो भूख प्यास का भूल चुका हूँ कि भूख की अनुभूति कैसे है, प्यास लगने पर कैसा लगता था, मैं भूल गया हूँ। और हे गुरुवर, आपके मुखारविंद से जब कथामृत जैसे ही आपके मुखारविंद से निकलता है, मेरे कर्ण के मार्ग से हृदय में जाता है, तो पिबंतम तन्मुखां भोज, आपके मुखारविंद से निकली हुई, मुख कमल से निकली हुई मकरंद स्वरूप अमृत स्वरूप जो निर्झर झर करती हुई दिव्य शब्दावली है, जब हमारे कर्ण के मार्ग से हृदय में जाता है तो लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं। गुरुवर, यदि कोई अपराध हो गया है तो बताइए, परंतु भूख और प्यास की बात मत करिए, क्योंकि भगवान की कथा तो अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम पिबंतम तन्मुखां भोज
च्युतम हरिकथामृतम। तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकीश भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्नम व्याहर्तुमारवत भागवत प्रधान। मेरे गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए, यानी शुकाचार्य प्रसन्न हो गए, परीक्षित के उस वचन से गदगद हो गए। और हमारे गुरुदेव बोल पड़े, शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिर तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठकीरति। हे राजन, मैं तो तेरी वास्तव में परीक्षा ले रहा था, लेकिन जान गया कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः, आपकी बुद्धि जो है भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है, और भगवान से जो प्रेम है आपका, ये कोई बनावटी प्रेम नहीं है, ये नैष्ठिकी रति है, ये सहज प्रेम है आपका भगवान कृष्ण के प्रति। हे राजन, आप जैसे श्रोता पाकर के हम भी धन्य हो गए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्तन पुनाति भक्तारम पृक्षकम सोत्रि तत्पाद सलिलम यथा। हे राजन, आपके जैसे श्रोता पाकर हम भी गदगद हैं, हम भी प्रसन्न चित्त हैं, क्योंकि आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं और आपकी रति नैष्ठिकी है। ये बनावटी प्रेम नहीं है, दिखावा नहीं है, आप सहज में भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कल आप सबने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र को वसुदेव जी अपने सिर पर उठा करके गोकुल की ओर बढ़े हैं। भगवान ने खुद ही आदेश दिया है कि हमें गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी जैसे ही कारागार से निकलने लगे, सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल जाती है, पहरेदार सोए, हथकड़ी खुली, सब मार्ग प्रशस्त हो गए। भगवान को सिर पर लेकर गए, जमुना जी को पार किया, बलदाव जी ने छाया करी, गोकुल पहुंचे। वहां पर नंदरानी योग माया के बल पर चीर निंद्रा में सोई हुई है। वहां पर तमत भूतम बालकमं मुझे क्षणम, अद्भुत कन्या को वसुदेव जी ने देखा, जो भगवान की माया है, देवी हैं, जगदम्बा हैं। जगदम्बा का दर्शन किया, भगवान श्री को यशोदा के बगल में सुलाकर जगदम्बा को अपने सिर पर लेकर के वापस आए। जैसे जैसे वापस आते रहे, दरवाजे अपने आप बंद होते गए, ताले लगते गए। जब अपने कक्ष में आए तो अब हथकड़ी, पैर की बेड़ियां, सब कुछ फिर से पुनः बंधन में आ गए, और जोड़ जोड़ से कन्या रोना भी प्रारंभ कर देती है। पहरेदार सब जग गए। किसी ने कहा कि देखो, जब वसुदेव जी ने भगवान को उठाया था तो सारे बंधन से मुक्त हो गए थे, उनकी हाथ की हथकड़ियां, पैर की बेड़ियां, और जैसे ही भगवान को छोड़कर योग माया को अपने सिर पर लेकर आए तो सारे बंधन से फिर से बंध गए। यही संसार की रीति है। जो व्यक्ति भगवान को सिर पर उठाता है, भगवान को धारण करता है, सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान को छोड़कर यदि माया को वर्ण कर लेता है तो पुनः संसार बंधन से बंध जाता है। वसुदेव जी बंधन में आ गए। जोड़ जोड़ से कन्या रोना शुरू कर देती है। बहिरंतपुरद्वार सर्वाः पूर्वबधावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। जैसे कन्या रोने लगी, सारे द्वारपाल दौड़ करके कंस महाराज के पास गए। कंस महाराज 8वां गर्भ हो गया। आपका बहुत प्रतीक्षित जो गर्भ है वो हो चुका है। 8वां बालक का जन्म हो गया है। सतल्पान तूर्णमुत्थाय कालो यमिति व्यूहल सूती गृहमगात्तूर्ण प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः। सतल्पान तूर्णमुत्थाय कालो यमिति व्यूहल। मेरा काल आ गया ऐसा समझकर व्याकुल हो गया, व्यूहल हो गया और दौड़ पड़ा। जिस हाल में था ऐसे ही कंस दौड़ पड़ा, और जिस जगह पर पैर पड़ना चाहिए पैर ठीक जगह पर नहीं पड़ रहा है।
कंपन हो गया शरीर में, अस्त व्यस्त होकर पहुंचा। जैसे ही देवकी के समक्ष पहुंचा, देवकी ने हाथ जोड़ लिया, हे भाई साहब बहवो हिंसिता व्रातः शिशमप्पावकोपमा। हे भाई साहब, आपने बहुत सारे मेरे बच्चों को मार दिया, एक कन्या हुई है, इसे मत मारो, ये तो अबला है, ये आपको भला क्या मार सकती है। हे भाई साहब, पुत्री कैका प्रदीयताम, एक बेटी को तो जिंदा रहने दो, छोड़ दो। लेकिन दुष्ट कंस नहीं माना। ताम गृहीत्वा चरणयोः, दोनों पैर पकड़ करके दीवार में पटकना चाहता था। जैसे लेकर पटकना चाहा, हाथ से छूट जाती है। हाथ से छूटकर आसमान में अष्टभुजी देवी बनकर कहती, अरे मूर्ख दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो यत्र कहीं पर अवतार ले चुका है। इस प्रकार उस देवी ने कहा और सदा के लिए अष्टभुजी बन करके विंध्य पर्वत पर जाकर के निवास करने लगी। बोल विंध्याचल मैया की जय हो। विंध्य पर्वत पर दो माताएं हैं विंध्याचल में, एक तो विंध्याचल मैया, और पर्वत के ऊंचे शिखर पर जाएंगे तो अष्टभुजी देवी विराजमान रहती हैं, जो यशोदा के घर में जन्म लिया था, भगवान श्री की भगिनी हैं। अब कंस ने अपने बहन के पैर पकड़ लिया कि बहन माफ कर दो, क्षमा कर दो, देवताओं के कहने पर हमने तेरे सारे बच्चों को मार दिया, पर मेरा काल तो तेरा गर्भ नहीं है। देवताओं ने झूठ बोला था कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो। वसुदेव जी जानते हैं कि खल के प्रीति जथा स्थिर नाई, ये खल है, इसके प्रेम कब तक स्थिर रहे पता नहीं। कहा कि राजन जो होनी थी वो हो गई, संसार में होने को कोई टाल नहीं सकता। राजन जो होना था हो गया, आप चिंता मत करिए, जाइए। कंस गया और अपने मंत्रियों से परामर्श लिया कि मेरा काल देवकी का गर्भ नहीं है, मेरा काल तो यहीं कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है, उस देवी ने कहा है। तो अब उस काल को समाप्त करना है। कंस ने कहा जितने भी शिशु का जन्म हुआ है सबको मार दिया जाए ताकि मेरा काल नष्ट हो जाए। ये तो इधर की बात, आइए हम सभी गोकुल चलते हैं। जैसे गोकुल में कल यहाँ उत्सव हुआ था, तैसे ही श्री शुकाचार्य भगवान सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाता राधो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामनाः। जैसे ही नंद बाबा ने ये बात सुनी कि मेरे घर में लाल हुआ है, बेटा हुआ है, और ये सूचना किसने दिया? कहते हैं नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा, और बिल्कुल वो भी बूढ़ी हो चुकी है, जैसे हमारे यहाँ बुआ जी आई हैं ऐसे ही। तो जब ये बुआ जी ने सुनी कि हमारे भाई के यहाँ संतान होने वाले हैं बुढ़ापे में, भाई नंद जी भी बुढ़ापे में थे, चौथापन था, और जब बुआ जी ने ये बात सुनी तो दोनों बुआ आ गई और डेरा डालकर बैठी है कि कब होगा, कब होगा, कब हम गाएंगे, कब बधाई गाएंगे, कब सोहर गाएंगे। तो जैसे हम गाय ब्याने वाली हो तो क्या करते हैं, उठ उठ कर देखते हैं रात में कि ब्याह तो नहीं गई। तो ऐसे ही ये बुआ जी भी रात भर जगी रहती थी, देखती रहती थी कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो आज अष्टमी की रात्रि में प्रातःकाल 4 बजे उठ करके जैसे यशोदा जी के बिस्तर में गई तो उनको दर्शन हो गया। क्या दर्शन हुआ? बहुत ही सुंदर दिव्य बालक, नीलमणि, नीलमणि के समान भगवान का दर्शन ये नंदा और सुनंदा ने किया। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। दिव्य बालक का जन्म देखा, दौड़ करके गई, बाबा हो गया। बाबा जी मचान में सोए हुए थे, भाई गोवंश की रक्षा करते थे, गोपाल थे।
और गौ के रक्षा के लिए मचान पर सोए हुए थे। मचान में जोर से जाकर चिल्लाई, बाबा हो गया। कहे क्या हुआ? कहे लाला हुआ है, बेटा हुआ है, बधाई हो, बधाई हो महाराज। बुआ जी ने बधाई दी, पहली बधाई। नंद बाबा वहां से कूद पड़े, मचान से कूद पड़े। इतना आनंद हुआ कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मानंद पुरी मनरा, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। और सबसे पहले उनके मुंह से क्या निकला? आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, अपने गुरुजनों को बुलाया कि बुलाओ ब्राह्मणों को। सबसे पहला काम आहूय विप्रान वेद ज्ञान, सबसे पहले ब्राह्मणों को याद किया कि ये ब्राह्मणों की कृपा से हुआ है, पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो वेदज्ञ ब्राह्मण थे उनको बुलाया। ब्राह्मण भी खाली मुंह नहीं आए। वाचयित्वा स्वस्तयनम हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। सबसे पहले ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार किया और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितृदेवार्चन किया। सबसे पहला कार्य है पितृकर्म। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कर्म हो, चाहे विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, भागवत की कथा हो, तो सबसे पहले नंदी मुख श्राद्ध करके पितृकर्म करके तभी कोई भी शुभ कर्म प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पर नंद जी ने पितृदेवार्चनम तथा फिर उसके बाद दान प्रारंभ किया। धेनु नाम्न्यो ते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। इनके पास 4 लाख गौ थी। उस 4 लाख गौ में से 2 लाख गौ दान में दे दिया। और देखिए, दान उसी को कहते हैं जो अपने हैसियत से दिया जाए, उसको दान कहा जाता है। और अपने मन से जो दिया जाता है उसको भिक्षा कहा जाता है। भीख है, जो अपने मन से आप देते हो, श्रद्धा से देते हो, वो भिक्षा है। श्रद्धा से दान नहीं किया जाता है। दान तो अपने हैसियत से किया जाता है कि हम जिस योग्य हैं ऐसे ही हमको देना, वो दान कहलाता है। तो इन्होंने 2 लाख गौ दान में दिया क्योंकि ये समर्थ हैं। और उसके बाद तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ, तिल के पर्वत बनाकर दान किया। और सुखदेव स्वामी कहते, राजन शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या। राजन, जिस प्रकार स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, समय पाकर के भूमि का शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसे ही दान करने से धन की शुद्धि होती है। यदि आपके पास धन कम भी हो तो यदि निरंतर उस धन का दान करना प्रारंभ कर दें तो धन में बढ़ोतरी होता है। जिस प्रकार से कुएं से जितना जल निकालोगे उतना ही कुएं का जल शुद्ध होता है, ऐसे ही भागवत में लिखा है शुद्ध्यन्ति दानैः, दान करने से धन की शुद्धि होती है और उसकी बढ़ोतरी होती है। खूब दान किया। और जैसे ही ग्वाल वालों ने सुनी कि नंद घर में लाला हुआ है, तो सारे ब्रजवासी सज धज करके, आहा, सभी जो ब्रजवासी सजने लगे, धजने लगे। देवियां सज रही है और सभी कह रही है कि चलो देख करके आते हैं। क्या देखेंगे? चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, नंद के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला
आवे नंद घर लाला हुआ। सभी गाइए, भाव से गाइए, जय जय। सखी ब्रिज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। बहिया गर्दन में डाल नाच दे दे तरताल, गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ। सब हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सब हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे संत घड़ियाल जन्म लिनो नंदलाल, बाजे संत घड़ियाल बाज शंख घड़ियाल जन्म नीलो नंदलाल, बाज संत घड़ियाल झूले अंगना में, झूले अंगना में पल न जहाँ डाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। सारी भाव से सेवा करते आज ब्रिज में महाराज कर्ण भक्तों का काज, आज ब्रिज में महाराज कर्ण भक्तों का काज, आज ब्रिज में महाराज कर्ण भक्तों का काज, आज ब्रिज में महाराज करें भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करे भक्तन के, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करे भक्तन के। सुख नैनों को, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, का देवदास भाला हुआ, चलो देखिए मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर
चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखियो नंद घर लाला हुआ। बोलिए नंद के लाल की जय हो। तो पूरे ब्रजवासी सभी अपने अपने घरों से भेंट लेकर के आए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लाई का भंडार लग गया, जहाँ जिसके पास जो रहता है वही लेकर आते हैं। भाई यहाँ लाई है तो लाई लेकर आ रहे हैं। और जहाँ पर ग्वाल वालों के पास दही था, माखन भरा हुआ था, तो वही लेकर आते थे। अब खुद ही माखन नहीं मिल पाता है, क्यों माता जी कहाँ ले आए? तो ब्रजवासी पूरे भर भर करके दही और माखन भर कर ले आए। बाबा जी ने बड़े सम्मान से पहले घर में भंडार में रखवाया, आंगन में रखवाया, सब भर गया। अब तो इतना आ गया कि रखने का जगह नहीं। तो देखिए जहाँ पर जो वस्तु अति हो जाता है, कहते अति सर्वत्र वर्जित। जहाँ पर जो वस्तु अति होता है, यद्यपि गोरस को जमीन में फेंकना भी दोष है, और दही यदि कोई छोड़ दे, जूठा दही छोड़ दे, कहा जाता है हनुमान जी गए लंका तो रावण की थाली दिखा, बहुत बड़ा थाली था, और उसने देखा कि थाली में जूठा दही छोड़ दिया था रावण ने। हनुमान जी समझ गए कि रावण मरने वाला है। इतने बड़े ज्ञानी थे कि जो व्यक्ति अपने थाली में जूठा दही छोड़ देगा वो जल्दी मरने वाला है। भाई इतना बड़ा दोष है। तो यहाँ पर इतना आनंद है भगवान श्री के जन्म में। सभी लोग अपने अपने घर से लेकर आए हैं। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्तु जनमुंजगुः, और आवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। ऐसा महोत्सव हुआ कि ढोल नगारे मजीरा बज रहा है। बड़े बड़े देवता भी वेश बदलकर भगवान श्री के नंदोत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। भगवान श्री का दर्शन करके सब निहाल हो रहे हैं। परमानंद की प्राप्ति हो रही है। और इतना आनंद है कि वो दिन भी बहुत बड़ा हुआ। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। तो भगवान श्री के महोत्सव में अब ग्वाल वाल एक दूसरे के ऊपर दधी और माखन एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। जैसे गोला बना बना कर फेंकने लगे, एक दूसरे के ऊपर सिंचन करने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन गोपाः परस्परं मृष्ट्वा तदीक्षीर घृताम्बुवि असिंचन्तो विलीपन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। ये जो आज के समय में जन्मोत्सव में लोग क्या लगाते हैं, वो केक लगाते हैं ना, केक। भाई अब माखन मिल नहीं पाता है, लेकिन ये हमारे यहाँ का देखिए भगवान कृष्ण के जन्म में ऐसा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में एक दूसरे के ऊपर जो है क्या कर रहे थे, असिंचन्तो विलीपन्तो, माखन लेकर के एक दूसरे के गाल में लगा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर बहा रहे थे। एक बूढ़ी माता जी ऐसे ही जो बैठी है ना, बुआ जी नहीं दादी जी, तो ये इनको पता नहीं था क्या हुआ है। तो ये घर से निकली डंडा लेकर के पूछ रही थी क्या हुआ। का करने में जैसे मुंह खुला तो उतने में एक माखन का गोला गप से मुंह के अंदर आ गया। तो उसने गप से निगल लिया तो लोगों ने कहा कि लाला हुआ है। तो असिंचन्तो विलीपन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः, एक दूसरे के ऊपर बहाने लगे। और माताएं सज धज करके बैठी हुई है और भगवान श्री को लेने के लिए तांता लगा हुआ है। एक लेते हैं, फिर वो दूसरे को देते हैं, दूसरे तीसरे को देते हैं। होड़ लगा हुआ है। जो भगवान के केवल एक बार आंख को देख लेता है तो नाक नहीं देख पाता है, आंख में ही खो जाता है कि आंख है तो कितनी सुंदर है। जिसने नाक देखी वो आंख नहीं देख पाता, नाक है तो कितना सुंदर है। भगवान के हर अंग मनोहर हैं और सभी लोग भगवान श्री का दर्शन करके धन्य हैं।
और खूब उत्सव मनाया गया। सभी लोग लाला को खूब आशीर्वाद दे करके, ब्राह्मण सभी आशीर्वाद दे करके, सभी ने आशीर्वाद दिया। सतम जीवेम शरद शतज्ञो शृणुयाम शरद शतमदीनाः श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात, कि 100 वर्ष जिए आपका लाल। कहते हुए ब्राह्मण वर्ग सभी अपने अपने भेंट को लेकर के प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज 5 दिन के हो गए हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, नंदकंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुंदः। भगवान जब 6 दिन के हो गए, छठी महोत्सव मनाया गया। सुंदर छठी मनाते हैं ना आज भी, ऐसे भगवान के छठी महोत्सव मनाया गया। खूब कड़ी बनी, बरी बनी और सभी लोग आए, खूब गीत गाए, मंगल गीत हुआ, खूब आनंद हुआ, रात्रि भर जगे। और प्रातः काल नंद जी बैलगाड़ी को सजा करके अपने कर्मचारियों के साथ पूरे ब्रज का कर एकत्र करके, भागवत में लिखा है कि ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे, वार्षिक कर यानी 1 वर्ष में जो कर बनता था। देखिए राजा लोग को कर देने का विधान हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है। जैसे आज हम GST देते हैं, और राजा को कर देना ये पूर्व काल से ही चली आ रही है। कोई कोई महाराज ऐसे थे जिन्होंने कर मुक्त कर दिया था। तो कंस कर लेता था, तो 1 वर्ष का कर देने के लिए वार्षिक कर देने बैलगाड़ी में भर करके सारे भेंट द्रव्य असरफियाँ और भेंट में कुछ माखन भी लेकर के गए। बहुत सारा आया था घर में, तो ये भेंट राजा को देने के लिए बहुत सारे बैलगाड़ों में भर करके कंस के यहाँ पहुंचे। कंस महाराज को भेंट दी, हिसाब किताब हो गया। नंद जी ने कहा महाराज आपके आशीर्वाद से इस बुढ़ापे में बेटा हुआ है। कंस भी प्रसन्न हुआ। कंस ने आशीर्वाद दिया कि नंद जी मैं जा तो नहीं पाया, पर यहीं से आशीर्वाद देता हूँ आपका लाला चिरंजीवी हो जाए। अब भाई कंस को क्या पता है कि मेरा काल वही है, आशीर्वाद तो दे दिया। तो नंद जी वसुदेव से मिलने की इच्छा रखते हैं। कहे महाराज मेरा मित्र आपके कारागार में है, एक आपकी इजाजत हो तो मैं मिल लूं। नंद जी वसुदेव से मिलने के लिए कारागार में जाते हैं, और नंद जी ने बहुत खेद प्रकट किया। देखिए मित्र वह है जो मित्र को देखते ही अपना सारा सुख भुलाकर उस मित्र के दुख में सम्मिलित हो जाए, और जो सुखी मित्र है उसको देख करके अपना सारा दुख भुला दे। वसुदेव जी ने अपना दुख भुला दिया और नंद जी ने अपना सारा सुख भुला दिया। दोनों आपस में मिले। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन भावो हता। अरे महान खेद की बात है, महान कष्ट की बात है, आपके सारे संतान को कंस ने मार डाला, पर आपके आशीर्वाद से हमारे घर में लाला हुआ है, बेटा हुआ है। वसुदेव जी तो जानते ही हैं कि मेरा लाला है। तो वसुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और कहा कि मित्र तुम्हें घर छोड़कर बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन कहता है कि ब्रज में कुछ विघ्न होने वाला है। इसलिए आप अति शीघ्र जाओ, यहाँ मत समय गंवाओ, आप शीघ्र अपने घर के लिए निकल पड़ो। नेहस्ते यम बहुतिधम सन्नुपाताश्च गोकुले। नंद जी जानते हैं कि मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है, इसने कहा है तो विघ्न आकर रहेगा। बहुत जोर से, बहुत तेजी के साथ वहां से चले, लेकिन विघ्न तो पहले ही आ चुकी है। भाई विघ्न आ चुका नहीं, आ चुकी है। कैसा विघ्न आया? कहते कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगादिनी शिशुंचचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित होकर के पूतना नाम की बालघातिनी राक्षसी शिशुंचचार निघ्नन्ति पूरे ब्रज में शिशुओं को ढूंढ रही है।
बच्चों को ढूंढ रही है और यदि मिल जाए तो उसे मार कर खा जाती है। लेकिन ये हरि की माया ऐसी हुई कि पूरे ब्रज में एक भी बच्चा नहीं दिखा, मानो ये अंधी हो गई। कहीं भी गई बच्चे नहीं मिले। भगवान ने ऐसी माया रची कि इस पूतना को एक भी बच्चे नहीं दिखे। अब भाई मारेगी किसको जो बच्चा ही नहीं है। भगवान ने सबकी सुरक्षा कर दी और ये ढूंढते हुए पूरे ग्राम ब्रजादिशु ब्रज में पहुंच गई और ऐसा दिव्य रूप बना करके आई है। सुखदेव जैसे संत ने वर्णन किया, परीक्षित जरा इसके वेश को तो देखो, कितनी दिव्य और कितनी सौम्य लग रही है। इसका श्रृंगार कितना सुंदर है। सुखदेव जैसे अमलात्मा संत इस पूतना के शरीर का वर्णन करते हैं कि क्या दिव्य लग रही है। ताम के शवन दिव्य दिशक्त मल्लिका बृहन्नितिम्बस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषण स्तिलोलसत् कुंतल मंडिताननम बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकशाम्। आहा, बहुत ही विलक्षण वर्णन किया है। ऐसा दिव्य इसका अंग बना हुआ है कि मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकशाम, जो देखता है उसकी नजर हटती ही नहीं। भाई जहां सुंदरता है वहीं पर व्यक्ति की दृष्टि जाती है। और ये इतनी सुंदर बनी हुई है, इतना सुंदर दिव्य इसने श्रृंगार कर रखा है। इसके अंग राग इतने सुंदर हैं और झम झम करती हुई सुंदर पायलों की झनकार से और इतनी सुंदर दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकल रहा है कि सभी मोहित हो गए। सब उसके पीछे पीछे पड़ गए। सभी के मन को इसने हरण कर लिया। सबको ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी उतर आई है। किसी ने कहा कि जो नंद जी का लाला है वो नारायण है, उसी से मिलने लक्ष्मी जी आई होगी। तो लक्ष्मी जी के पीछे पीछे सारे ब्रजवासी चल दिए और ये माता जी के पास आई। नंद रानी ने भी देखा, नीचे से ऊपर देखा तो ये भी मोहित हो गई कि आहा कितनी सुंदर है बेटा, कहां से आई हो, कौन हो। तो इतने दूर का रिश्ता बता दिया कि माता जी को समझ ही नहीं आया। तो हमने सुना है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, उसको देखने आए हैं। माता जी ने इशारा किया और रोहिणी जी ने कहा कि देखो हमको पूरा पता है कि ये लक्ष्मी जी हैं और अपने पति से मिलने आई है, मिलने दो, चलो छोड़ो। तो दूर में कन्हैया आज पहली बार पलने में है, दूर में दिखा दिया कि वो लाला हैं। पूतना आगे बढ़ी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचर की जो आत्मा है भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही निमीलिते क्षणः, निमीलिते क्षणः। ये जो निमी है ना, यहाँ पर निमी का वास है। ये निमी को झुका दिया, यानी नेत्र बंद कर लिया। पूतना को भगवान ने देखा ही नहीं। पूतना करीब में गई, भगवान को उठा रही है, पर भगवान का नेत्र बंद है। तो यहाँ पर संतों ने बड़ा भाव लगाया कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। किसी ने कहा भगवान छोटे से हैं, बालक हैं, शिशु हैं, किसी को भी देखकर बंद कर सकते हैं। कहे नहीं, कोई सामान्य शिशु नहीं है, भगवान है, ऐसे आंख नहीं बंद किया, प्रभु ने कुछ सोचा होगा। तो एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि हमारा वेद कहता है भद्रम करने भी, हमेशा भद्र वस्तु को देखो, जो सौम्य है, सुंदरता, उसको देखो। जो अभद्र है, बाल घातिनी है, दुष्ट है, ऐसे दुष्टा को क्या देखना। हमारा वेद कहता है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा। गांधी जी ने कहा मेरे 3 बंदर हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। वेद भी यही कहता है कि भद्रम कर्णेभिः। तो भगवान ने देखा कि अभद्र है, इसको देखना ठीक नहीं, तो नेत्र बंद कर लिया। एक संत ने कहा भाई भगवान के लिए कौन भद्र कौन अभद्र, ये भी तो भगवान की रचना है।
तो एक संत ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया, भगवान इस पूतना के प्रारब्ध को देख रहे हैं, इसके पूर्व जन्म के संस्कार को देख रहे हैं, प्रारब्ध देख रहे हैं भगवान। प्रारब्ध में भगवान ने क्या देखा कि ये पिछले जन्म में महाराज जो दैत्यराज बलि की बेटी, बलि की कन्या, नाम था रत्नावली। भगवान वामन जब पधारे बलि के द्वार में, भगवान इतने सुंदर दिव्य सौम्य थे, भगवान का अद्भुत स्वरूप देख करके ये जो कन्या थी मोहित हो गई। और मोहित तो हुई पर इनको मातृभाव जग गया। इसके मन में भाव आया कि काश मेरा भी ऐसा बेटा होता तो मैं इसको गोद में रखकर दूध पिलाती। यद्यपि कन्या को ऐसी भाव नहीं आती। कोई विवाहित हो, किसी सुंदर को देख करके कन्या ये भाव लगा सकती है कि काश ऐसा मेरा पति हो। ये नहीं कहती काश ऐसा मेरा बेटा हो, लेकिन इसने लगाया, कहा कि काश ऐसा मेरा बेटा होता, इसको गोद में लेती, दूध पिलाती। भगवान सर्वांतरयामी हैं, आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं तेरा जरूर ही दूध पीऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर के बाद वही वामन त्रिविक्रम बन गए, पिताजी के सारे संपत्ति को लूट लिया और डांटने लगे बलि को। तो उसी समय थर-थर कांपती हुई इस कन्या ने कहा कि ये बालक दूध पिलाने योग्य नहीं है, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसने छल से मेरे पिता की संपत्ति को ले लिया, यदि मेरा बस चलेगा तो इसको मैं विष पिला दूंगी। भगवान ने कहा ओहो, अभी दूध पिला रही थी, अभी तुम विष पिलाने की बात कर रहे हो, जाओ हम तुम्हारे दूध भी पिएंगे और विष भी पिएंगे। तो आज वही पूतना बनकर आई है। एक संत ने कहा कि भगवान ने भोलेनाथ को याद किया नेत्र बंद करके, हे भोलेनाथ, मैं तो इस ब्रज में ग्वाल बाल के घर में माखन खाने आया हूँ, दही पीने आया हूँ, और अभी श्री गणेश भी नहीं किया, ये दुष्ट हमें विष पिलाने आ गई। हे भोलेनाथ, विष तो आप पीते हो, आ जाओ। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद किया। एक संत ने कहा ये सब कुछ नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि भगवान को लज्जा आ रही है, भगवान बिल्कुल शर्मसार हो गए। कहे शर्म किस बात की? भगवान ने विचार किया कि ये हमें दूध पिलाएगी और ये दूध पिलाने वाली माँ होती है और थोड़ी देर में इसकी हत्या करनी पड़ेगी, इसीलिए भगवान को बहुत ही अच्छा नहीं लगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। तो संतों ने कहा ये हो सकता है। तो पूतना ने भगवान श्री को उठाया, वर स्त्रियम तत्र भयाच दर्शिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठता तस्मिन् स्तनं दूर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपिट्य तत्पाणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। अब भगवान श्री को जब दूध पिलाने लगी तो भगवान ने विचार किया आप जो दूध पी रहे हैं तो कुल पी लेते हैं। गाढ़म कराभ्याम, जैसे हम कोई गाय दूते हैं तो जैसे एक एक बूंद तक हम दू लेते हैं, यदि बछड़ा है तो थोड़ा छोड़ देते हैं, नहीं तो कुल दू लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने पूरा पी लिया। गाढ़म कराभ्याम, अपने हाथ के बल से पूरा पी लिया गाड़ कर। और दूध पीने के बाद भगवान ने विष भी पी लिया, जो विष लगा कर आई थी कालकूट विष, वह भी पी लिया। फिर उसके बाद भगवान प्राण पीने लगे। भगवान जब प्राण पी रहे हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचलमिति प्रभाषिणी निष्पिद्यमाना किल जीव वर्मणि। अरे मुंच मुंच मुंच, छोड़ छोड़ छोड़, पूत ना ना ना। इस राक्षसी का नाम था बकी, और लेकिन जब मरते समय पूतना 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 की तो इसका नाम ही पूतना पड़ गया। भगवान श्री ने कहा देवी मेरा नियम है, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ लेता हूँ तो बिना कल्याण किए छोड़ता भी नहीं हूँ। भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और जब प्राण पिया तो धड़ाम से गिर पड़ी और चारों तरफ शोर हो गया और पूतना का राम नाम सत्य हो गया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री ने उद्धार कर दिया। चूर्णयामास राजेंद्र माला सिद्धमद्भुतम। भगवान श्री को
मारने आई थी पर खुद ही पूतना मर गई, धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन भगवान ने केवल मारा नहीं, इस पूतना को भगवान श्री ने केवल मारा नहीं बल्कि भगवान श्री ने तार दिया। देखिए भगवान केवल मारते नहीं हैं और भगवान मारने के साथ साथ तार भी देते हैं। तारे किसको? तारे किसको? जो काल कूट विष मिला करके जो मारने आई हुई थी उसको भगवान ने तार दिया। तो यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते, राजन जब मारने आई हुई को श्याम सुंदर तारते हैं तो हम तो उनकी कथा सुन रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, क्या हमको नहीं तारेंगे? तो आइए भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे श्याम सुंदर तुमने अदमों को तारा है, गीध को तारा, अजामिल को तारा और गणिकाओं को तारा। तो आज हमारा भी अवसर आया है, हे श्याम सुंदर हमें भी स्मरण कर लो। तो आइए हम भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी ताली बजाइए और भाव से गाइए, बोलिए सब, बोलो बोलो। भी तारो नाम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। 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 मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। बीड़ा का करके बहाना, सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। 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 साड़ी का करके बहाना, सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। हमने
सुना है शाम को बजा को तारा, हमने सुना है शाम को बजा को तारा, हमने सुना है शाम को बजा को तारा। चंदन का करके बहाना तब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना सबको भी तारा। तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। खंभे का करके बहाना तब हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो सभी भक्तों को तारो। हमको भी तारो सब भक्तों को तारो। हमको भी तारो सभी भक्तों को तारो। हमको भी तारो सब भक्तों को तारो। तारा है सारा जमाना तब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना तब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना तब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना तारो तारा है सारा तारो तारा है सारा जमाना। बोलिए भक्त और भगवान की इतना धूमधाम से भजन चलता है, कुछ लोग झूमते हैं और कुछ लोग हाथ बांध कर बैठे हैं घुटना पकड़ कर। अरे घुटना कोई नहीं ले जाएगा बाबा, घुटना पकड़े हुए हैं, ऐसा कोई लेके भाग जाएगा। हमारे कथा में दो मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए। एक तो गाल में हाथ लगाकर बैठे तो सारा दुख जो है पड़ोसी का भी तुम्हारे पास आ जाता है। जैसे चुम्बक खींचता है लोहे को, ऐसे ही बैठोगे तो दुख खींच लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको दुख चाहिए और घुटना पकड़कर बैठोगे तो क्या होगा कि जितने रोग है सब आपके पास आ जाएंगे। जितने जो घुटने पकड़े हुए हैं, भाई थक जाए तो खड़े हो जाइए, पैर फैला लीजिए, लेकिन जब भजन चले तो कुछ हालचाल तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैंस के आगे बीन बजाए और भाई कुछ तो हिल लीजिए, तालिए बजाइए, कुछ करिए। एक माता जी कोने में बैठी है, जब से भजन शुरू होता है उसका मुंह खुल जाता है और जब तक भजन चलता है मुंह बंदे नहीं होते। अब भाई मुंह खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि कहीं मच्छर मक्खी ना घुस जाए। और खुला बंद कब होता है? जब भजन बंद हुआ तो मुंह भी बंद हो जाता है, नहीं तो खुला।
दोबारा खुलेगा तो अब दिखाएंगे आपको। तो भाई भजन चले तो थोड़ा बहुत हिल लीजिए, ताली बजा लीजिए, तो लगे थोड़ा हलचल भी रहेगा तो जागृत हो जाएंगे। और ये हमारे यहाँ की पद्धति है, ये न सोचें कि ये कथा में जो कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, ये आधुनिक नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, लोग कहते हैं ताम झाम है, ये सब ऐसा नहीं है, ये ताम झाम नहीं है, ये परंपरा है। हमारे यहाँ दो पद्धति से पुराण की कथा की जाती है, भागवत की कथा दो पद्धति से की जाती है। एक है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति उसे कहते हैं जो एक व्यास जी बोलते हैं और हजारों श्रोता केवल सुनते हैं, बीच में कोई बोलता नहीं। जैसे एक बोलते हैं, हजारों केवल सुनते हैं, बीच में कोई बोलता नहीं है, उसको व्यास परंपरा कहा जाता है। और दूसरी परंपरा का नाम है नारदीय परंपरा। ये नारदीय परंपरा में व्यास भी बोलते हैं और श्रोता भी बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये परंपरा है। ये जो बीच में आपको ये मृदंग बजता है, तबले बजते हैं, हारमोनियम बजते हैं, नाचा जाता है, गाया जाता है, आप कहते हैं आधुनिक विकृति नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। ये जिस भागवत की कथा सुनते हो उसी में प्रमाण है। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी लब्धो बचारे शकल संतुष्टो भवराग। श्रीमद् भागवत की कथा जब हुई थी तो प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ने ताल दिया था। कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं जो कहते हैं कि ये ताम झाम है। प्रहलाद जी ने ताल दिया था। इंद्रो वादे मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बजाया था, यही भागवत में लिखा है। जब सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं तो जब कीर्तन हुआ तो इंद्रो वादी मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बजाया। वीणा पाणी सुरर से, और देवर्षि नारद ने वीणा बजाया। राग करता अर्जुनो भूत, भाई गीत कौन गा रहा है, भजन गायक कौन है, कहते अर्जुन जी भजन गायक हैं, राग रागिन के साथ गायन कर रहे हैं। प्रहलाद जी ताल दे रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन गा रहे हैं, और कोई नाचने वाला भी तो चाहिए। तो कहते भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जिस कथा में भक्ति नाचती है, भाई नाचे कौन, जो भक्ति में सरोवर होकर के व्यक्ति नाचता है तो जन्म जन्मांतर के जो कलुषित हैं वो समाप्त हो जाते हैं और रोग भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे रोग से, शरीर से रोग भी छूट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिलती है भगवान के समीप नाचने से। और ये नहीं कि हमेशा जब ऐसा कोई प्रसंग आए, भाव आए, तो उस समय अवश्य ही भक्ति में भाव से। तो ये नारदीय परंपरा है, साम वेद है। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन वेदानाम साम वेदोस्मि, हम वेद में साम वेद हैं, और साम वेद यही है जो बजता है। ये जो बजते हैं ना, ये साम वेद है। और व्यक्ति के जीवन में यदि संगीत है, व्यक्ति को संगीत से रुचि है, तो व्यक्ति एकदम जीवन में कितना भी तनाव हो जाए, आपको लगे कि ये जीवन व्यर्थ है, तो आपको जो मधुर संगीत प्रिय है उसको सुनिए तो लगेगा कि आहा, ये संसार बड़ा अच्छा है। ये वेद है ना, साम वेद। तो इसीलिए जब भी भजन चले तो कुछ हलचल होना चाहिए। तो आप लोग को देखकर हम लोग भी उत्साहित हो जाएंगे ना, भजन हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री ने तार दिया, लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा।
हे परीक्षित, संसार में ऐसा दयालु कौन है? लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम, जो मारने आई हुई को तार दिया और मातृ पद दिया, जो यशोदा को दिया, जो कौशल्या को दिया, जो मंदालसा को दिया, और जो यहाँ पर जो अनुसुईया को दिया, वही गति भगवान ने इस पूतना को भी दे दिया, तार दिया भगवान ने। और धड़ाम से आवाज हुआ, सारे लोग दौड़ करके आए तो भगवान जो है क्या लग रहे हैं, जैसे कोई कज्जल गिरी पर मड़ी हो, नील मड़ी, काजल के पर्वत के समान ये पूतना पड़ी हुई है। इसका शरीर का वर्णन आता है, अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतु भुजो वांग्री शून्योतादयोदरम। राक्षसी का वर्णन आता है कि कैसे लगती थी, कहे गुफा जैसे इसके नाक थे और बड़े बड़े दांत, उबड़ खाबड़ निकले हुए दांत थे, बहुत विशाल काया थी इसकी। और जब बालों का वर्णन आता है तो कहते ताम्र पर्णिम, इसका बाल कैसा था, तो कहते तांबे का जैसा लाल बाल था। देखिए, बाल या तो सफेद अच्छा लगता है या तो काला अच्छा लगता है। जो लाल बाल किसके होते हैं, कई राक्षसों के होते हैं। जो राक्षसियां हैं उनका वर्णन आता है कि राक्षसियों का बाल कैसे था, कई ताम्र पर्णी, लाल लाल था। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो आजकल तो कितने लोग बाल को लाल लाल करके घूमते हैं, क्यों भाई? जानबूझ करके लाल बनाते हैं। तो लाल बाल किसके, कई राक्षसियों के, ताम्रपर्णी। बाल कैसा था पूतना के, तो कहे कि तांबे का जैसा था, तांबा तो लाल होता। तो ऐसे लोग जानबूझ करके आज राक्षसियों के जैसे बाल बनाते हैं। भाई अधिक से अधिक हो तो काला बना लो, ठीक है भाई, काला या सफेद दो ही स्वरूप है। तो यहाँ पर दौड़ करके माताएं आई, देखी कि लाल तो है नहीं। जब ऊंचा उठा कर देखा नजर, तो पर्वत में लाल। अब तो किसी प्रकार कन्हैया को उतारा गया, भगवान रो रहे हैं। तो माता यशोदा को लगा कि मेरे लाल को नजर लग गया है। अब माता जी नजर उतारने लग गई। देखिए यहाँ पर लाला के नजर उतारा है यशोदा जी ने। नजर उतारने का मंत्र है। किसी को भी नजर लग जाए तो किसी ओझा सोखा के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई, माँ तो खुद ही ओझा होती है। तो यहाँ पर यशोदा जी ने लाला का झाड़ फूक किया है। क्या किया, गौशाले में गई और गौ के पुच्छ से, गौमूत्र से भगवान का सिंचन करती है। और यहाँ पर कुछ मंत्र दिए गए, उस मंत्र का जाप करती है। माँ यशोदा जी जानती है झाड़ फूक करने के लिए, तो अपने लाला को गोपुच्छ से झाड़ रही है। भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः। भगवान श्री का झाड़ फूक करने लगे। और नजर तो ऐसा लगता है कि क्या बताएं आपको, बच्चे को ही नहीं बूढ़े को भी लग जाता है। बूढ़े को, मनुष्य को छोड़ो, गाय भैंस घर सबको नजर लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी पेड़ को भी लग जाता है। किसी क्रूर दृष्टि वाले होते हैं, जैसे किसी के पेड़ में आम बहुत लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, एक बार बोलने कितना फला हुआ है, दोबारा वो सूख जाता है। क्या समझ, आप बाल्टी भर दूध लेकर आए, किसी ने देख लिया कि अरे ये तो बाल्टी भर दूध देती है गौ, दूसरे दिन से सूख जाता है। ऐसे क्रूर दृष्टि किसी की होती है। तो दृष्टि से बचाने के लिए गौ को दृष्टि न लगे, इसके लिए हनुमान जी के जो नाम है उसको लिख करके रखा जाता है। हनुमान जी के जो नाम है ना, वो 12 नाम को लिख करके रखा जाता है गौशाले में, तो नजर नहीं लगता है। अर्जुन फाल्गुन ज्येष्ठ किरीटी श्वेतवाहन। तो भगवान श्री का यहाँ पर झाड़ फूक हुआ और भगवान किलकारी मार करके हंसने लगे। और नंद जी ने पूतना को ठिकाने से लगाया। इतने विशाल काया थी। देखिए, जब मारने का क्रम प्रारंभ हुआ तो भगवान ने यहाँ पर एक स्त्री से ही प्रारंभ किया, पूतना को मारा। और भगवान श्री राघवेंद्र ने जब मारना प्रारंभ किया तो ताड़का से प्रारंभ किया। तो दोनों अविद्या हैं, ताड़का और पूतना। भगवान ने सर्वप्रथम अविद्या का नाश किया और आगे भगवान श्री कृष्ण
अब धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ रहे हैं भगवान धीरे धीरे। और ब्रजवासियों का तांता निरंतर लगा रहता है। भगवान 1 महीने के हो गए। भगवान का नक्षत्र महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। पुनः रोहिणी नक्षत्र आई तो नक्षत्र महोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय एक विघ्न आ गया। विघ्न क्या आया? कंस के द्वारा प्रेरित होकर के एक सकटासुर नामक दैत्य आया और माता जी ने भगवान श्री को सकट के नीचे सुंदर पल्ला डालकर सुला रखा था और उस सकट को दबाकर भगवान को मारना चाहता था। भगवान श्री ने रुदताने न पादे न क्षिप्त में तन्न संशय। भगवान ने एक लात जैसे सकट में दे मारा, वो सकट पलट गया और वहीं राक्षस राम नाम सत्य हो गया। इस प्रकार भगवान ने 1 महीने की अवस्था में सकटासुर को मारा। भगवान थोड़ा और बड़े हुए। एक दिन की घटना सुनाते हैं। एकदारोहमारूणं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशुर्बोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एक दिन माता जी भगवान श्री को अपने आंगन में पुचकार रही थी, घर के बाहर लेकर निकली हुई थी। उसी समय भगवान जो है गरिमाणं शिशुर्बोढुं, यानी भगवान बहुत गरूर हो गए। इतने गहरू हो गए कि माँ उठा नहीं पा रही। लगा कि कितना वजन हो गया इस लाल का कि अभी 2 महीने का हुआ है। इतना वजन माँ बिल्कुल उठा नहीं पा रही है। लग रहा है कि ये पर्वत हो गया मेरा बेटा। तो जैसे उन्होंने जमीन पे रख दिया, उतने में एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसवृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन्नवर्भकम्। दैत्यो नाम न तृणावर्तः, ये तृणावर्त नाम का दैत्य आकर भगवान को आसमान में उड़ा ले गया और ऐसा धूल उड़ा हुआ है पूरे ब्रज में, कोई कुछ किसी को देख नहीं पा रहा है। माँ तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी और भगवान श्री ने जब बहुत ऊपर लेकर के गया तो उसकी जो श्वास लेने का जो नली है उसी को भगवान ने जोर से दबाया। श्वास नहीं ले पाया तो नीचे धड़ाम से चट्टान पर गिरा और वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गले गृहीत उत्सृष्टम नासकनो तद्भुत कर्मकम। भगवान ने श्वास लेने नहीं दिया, धड़ाम से गिरा और मर गया। अब माँ की मूर्छा टूटी तो भगवान गिर पड़े थे नीचे, जाकर लाला को उठाया, फिर झाड़ फूक करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री का दिव्य लीला प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण 5 महीने के पूरे होकर 6ठे महीने में लग गए। 6ठे महीने में तो एक दिन एक संत भगवान का आगमन होता है। सुकोवाच गर्ग पुरोहितो राजन यदुपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीत प्रपुत्थाय कृताञ्जलि आनर्चादोक्ष जदियां प्राणिपात पुरःशरम्। गर्ग पुरोहितो राजन, यदुवंशियों के पुरोहित का नाम था गर्गाचार्य जी, जो वसुदेव जी के पुरोहित। वसुदेव जी ने प्रेरित किया कि पुरोहित जी हमारे 2 लाल वहां हैं ब्रज में, नंद बाबा के घर में, उनका नामकरण करो। तो वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के नंद जी के यहाँ अकेले पहुंच गए। जैसे नंद जी ने देखा, प्रबुद्धाय कृतांजलि, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और अर्घ आचमनी सब किया और प्रणिपात किया और सुंदर से बैठाया, फलाहार इत्यादि कराया और फिर पूछा कि हे महोदय, आपका आगमन हमारे कुल को पवित्र करने वाला है और आज हम धन्य हो गए, ये ब्रज भूमि धन्य हो गई। आप अकेले चलने वाले संत नहीं हैं, लेकिन आज अकेले ही आपने दर्शन दे दिया, कोई प्रयोजन था? तो संत जी आए तो थे प्रयोजन से, लेकिन कहा नहीं ऐसे ही। तो दोनों बालक को बुला करके मेल दिया चरणों में। अभी प्रणाम करने योग्य नहीं है तो दोनों के सिर पकड़ करके बाबा जी के चरणों में रगड़ दिया और जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया ब्रह्मानंद की प्राप्ति बाबा को हो गई। बाबा जी ने एक ही शब्द पूछा, नंद जी आपके बालक हैं? कहे हाँ। कहे क्या नाम रखे हो? भाई संत लोग नाम पूछते हैं। तो नंद जी मौन हो गए।
कि क्या नाम रखे हो? कहे बाबा जी कोई नाम तो नहीं रखा अभी। कहे फिर बुलाते कैसे हो? कहे बुलाने के बहुत नाम है बाबा, बुलाते बहुत नाम से हैं। कभी लेरुआ कहते हैं, कभी कनुआ कहते हैं, कभी बछड़ुआ कहते हैं। बुलाने के बहुत नाम है, लेकिन किसी संत ने नाम नहीं रखा। कि कितने दिन के हो गए? तो बाबा जी ने उंगली से गिना कि भादव में हुए थे। तो जब गिना तो पता चला 5 महीने के पूरे हो गए। तो नाम तो रखना चाहिए था आपको। तो बाबा जी आप आए हैं, आप ही नाम रख दो। तो इन्होंने पहले मना किया कि हम वसुदेव जी के पुरोहित हैं, कंस को पता चलेगा तो। कि महाराज नहीं पता चलेगा, हमारे घर में 4 लाख से अधिक गौ हैं। चलिए गौशाला, गौ के दर्शन करने के बहाने से चलिए, बच्चों के कान फूंक दीजिए। यशोदा जी के पास जाकर कहा चलो लाला के नाम रखना है। यशोदा जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नाम नहीं रखेंगे हम अभी। कहे क्यों? कहे ऐसे नाम रखा जाता है चोरी छिपे। जिस दिन हम अपने लाला के नाम रखेंगे, पूरे 84 कोस को बुलाएंगे, भंडारा करेंगे, फिर सबको नाम सुनाएंगे। बाबा जी ने कहा ऐसे संत बार बार नहीं मिलते, भंडारा बाद में होगा, पर नामाकरण कर लो। माताएं तैयार हो गई, दोनों माताओं ने परीक्षा लेने का विचार किया कि नंद जी तो दयालु हैं, किसी को भी संत समझ लेते हैं। अकेले आया है, कोई घूमने वाला संत है, तो हम परीक्षा लेते हैं। तो नंद रानी ने रोहिणी के पुत्र को लिया, और रोहिणी के पुत्र को यशोदा जी ने लिया कि यदि संत जानकार होगा, विद्वान होगा, तो जान जाएगा किसका बेटा कौन है। दोनों माताएं बैठ गई, नंद जी समीप में आए, स्वस्ति वाचन किया। एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वकीचीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढोरः शिवालयोः। गर्ग उवाच। नंद रानी के गोद में जो बालक हैं उनको देखकर कहा कि नंद रानी ये तेरा बेटा नहीं है। कहे बाबा तो किसका बेटा है? कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रीहदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ये रोहिणी का बेटा है। अब गदगद हो गई, ये तो जानकार बाबा है, ये तो सिद्ध बाबा है, मन से श्रद्धा हुआ। और माँ मैं इसका नामाकरण करता हूँ। रमयन् श्रीहदो गुणैः, ये जो है सभी के हृदय में रमण करने वाला है। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म विधीयते। इसका नाम मैं राम रखता हूँ माँ, लेकिन इसके अंदर इतना बल भरा है, इसलिए राम के आगे बल बढ़ा देता हूँ। बोलिए बलदाव जी महाराज की जय हो। बलाधिक्याद बलम विदुः, बल अधिक होने से मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। और भी इसके नाम है माँ। संकर्षण कहा जाएगा इनको, क्योंकि इनको गर्भ से खींचा गया है। ये 3 महीने और किसी के गर्भ में रहा, फिर आपके गर्भ में रहा माँ, तो इसीलिए इसका नाम संकर्षण रखता हूँ। और ये सभी को मिलाने वाला होगा। अब जो रोहिणी के गोद में जो बैठा हुआ है बालक, उसको देख करके गदगद हो गए बाबा। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः। हे माँ इनके नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम बहुत हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः। ये सत्ययुग में शुक्ल वर्ण में आया। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोत्पशान्तये। और त्रेता युग में रक्त पीत वर्ण में आया, लेकिन अब की बार द्वापर में श्याम वर्ण में आया है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगतः। हे माता जी सभी भक्तों के क्लेश को हरण करने वाला होंगे आपके पुत्र, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण नाम रखा। पुरादीन प्रजपते साधवो दस्यु पीड़िताः
अराजके लक्ष्मणं निर्जद्यस्युन् समेधिता। धीरे धीरे भगवान अब बढ़ रहे। एक दिन की बहुत सुंदर घटना सुनाते हैं। माता जी ने सुंदर ठंड का मौसम था, जैसे माघ मास है ना, ऐसे माघ मास में चटाई बिछाकर, पैरे की चटाई, भाई जानते हैं ये ठंड में पहले पहले घर में बनाया जाता था चटाई, बड़ी बड़ी चटाई बनती थी, गोल चटाई, सोने वाली चटाई, बैठने वाली चटाई, पैरे की। तो ये माता जी जानते होंगे, ये दोनों, ये तो क्या जानेगी क्योंकि भाई इनके पति दरोगा थे, ये जानते होंगे। भाई देखे नहीं पैरे की चटाई, पैरा का बनता था चटाई, देखे हो आप लोग? तो ऐसे ही गांव देहात में सुंदर चटाई में बैठकर बाहर में लाला को उपटन लगा रही, और उपटन लगा रही है। उपटन लगाने के बाद सुंदर वस्त्र धारण कराई, सुंदर पाउडर लगाई, काजल लगाई, सुंदर टिक्की लगाई, बाल सवार करके सुंदर बना दी। अब इधर माता जी कोई एक क्षण के लिए कहीं काम में गई थी, तो लाला क्या किए, वो बगल में, घर के बगल में सभी के नाले होते, उसी नाली में जाकर कूद गए। नाली में जाकर उसी को खेल रहे नाली से, और पूरे कपड़े कचड़े हो गए, पूरे सिर में कचड़ा उचड़ा लगाकर आ गए। माता जी खींच करके लाई और स्नान ध्यान कराकर फिर से वही काम किया, फिर से कोई काम के लिए गई, फिर से नाली में कूद गए। अब तो खींच कर लाई रे क्यों कनुआ, क्या तुम पूर्व जन्म में सुअर था? माँ यशोदा कहती तुम सु करोषि गत जन्म निपूतना रे। अरे पूतना को मारने वाला, अरे पूतना रे, क्या तुम पूर्व जन्म में सुअर था? तो इस प्रकार कीचड़ में जाते हो। अब भगवान हंसने लगे, माँ तुमने तो सही में हमको पहचान लिया, मैं सुअर ही था। पूर्व जन्म में पृथ्वी के उद्धार के लिए हम बराह बन करके आए थे, माँ तुमने हमको सचमुच पहचान लिया। तमसु करोषि गत जन्म निपूतना रे। तो इस प्रकार भगवान का दिव्य लीला प्रारंभ हुआ। कालेन व्रतंताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ बिजह्वतुः। रिंगमाणौ, अब भगवान रिंगने लगे। रिंगना जानते हैं, जैसे सर्प चलता है, भाई सर्प कैसे चलता है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, तो सरकता है, इसलिए उसको सर्प कहा जाता है, सरकने वाला है इसलिए सर्प। भगवान जो है अब रिंगने लगे, यानी पेट के बल से चल रहे हैं, पेट के बल से, और बहुत तेजी से चलते हैं। माँ पकड़ पकड़ के खींचती है और भगवान आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए, कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं। कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अदृष्ट जानवी पदवी विचक्र मधुरंजसा। भगवान का क्या स्वरूप है। भगवान को सुंदर माने श्रृंगार कर रखा है, पीत झंगुलिया तनु पहिराई, सुंदर झंगुलिया पहना रखी है, बाल को संवार ली है। भगवान के सुंदर घुंघराले बाल हैं, बड़े बड़े से आँख हैं, आँख में काजल लगा हुआ है, और ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप है। और धीरे धीरे भगवान चलने लगे, कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं, और कभी माँ जो है भजन गाती है तो लाला उसको नाचने भी लगते हैं। जैसे रामभद्र के लिए बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कबों ससीमागत आरि करें, कबों प्रतिबिंब निहारी डरें, कबों करताल बजाई कि नाचत मातो सवै मन मोद भरे, कबहुँ ऋषियाई कहे हटके पुनि लेत सोई जई लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिरहे। अब भगवान जो है नाच रहे हैं और माँ जो है नचा रही है। बनता है एक सुंदर भाव, बस 2 लाइन में भगवान श्री श्याम सुंदर नाच रहे हैं और मैया। देखो संसार में यदि भाग्यवानों की तुलना की जाए तो कहते हैं यशोदा के समान कोई भाग्यवान नहीं है आज, जो भगवान संसार को नचाता है। नर मरकटैव सवै नचावत राम खगेश वेद असगावत, जो पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला श्याम आज माँ के ताल में ताल दे दे करके, कमर पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर नाच रहे हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग आ गए हैं। आइए इस सुंदर दर्शन हम सभी करते हैं। नाचे नंद लाल
नचावे घर की मैया नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नचावे घर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल। भगवान नाच रहे हैं तो ताल सभी लोग दीजिए, कम से कम ताली बजाइए कि भगवान जो है ताल में ताली भाव से सेवा करते हुए मथुरा में हर जन्म लियो है मथुरा में हर जन्म लियो मथुरा में हर जन्म लियो है 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 गोकुल में पग धरो रे कन्हैया नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे घर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल। झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे 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 ठुमक ठुमक प्रभु ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया ए बाबा ये वाला माला लीजिए, उसको वहीं रखिए। जय जय नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल। साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े साला न ओढ़े दुसाला नोड़े साला न ओढ़े दुसाला न ओढ़े साला नोड़े दुसाला नोड़े कारी कमरिया को कारी कमरिया को ओढ़े रो कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया
नंद लाल नचावे घर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। माखन मिश्री को, माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। खेल न खेले खिलौना न खेले, खेल न खेले खिलौना न खेले। खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले। खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले। बंसी को लाला, बंसी को लाला बड़ोरे बजैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल 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 नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। हाँ, अब दिखा, लग रहा था कि आप लोग नचा रहे हैं। भाई भगवान नाच रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि मंगल भवन मंगलहारी और द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे भगवान श्री कुछ बड़े हुए, बच्चों के साथ थोड़ा सा घर के बाहर जाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगे। तो एक दिन की घटना सुनाते हैं। देखिए भागवत में जब जब एक बार शब्द आया है कुछ विशेष होने वाला है। जैसे मानस में भी एक बार शब्द जब तुलसीदास जी कहते हैं तो कुछ विशेष प्रसंग लाते हैं। जैसे एक बार भूपति बन माही, एक बार करतल कर बीना, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, एक बार त्रेता जुग माही, आदि आदि। तो यहाँ पर भी भागवत में जब एक बार शब्द आता है तो कुछ विशेष वर्णन करना चाहते हैं। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते राजन ध्यान से सुनना, एक बार की बात है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान्निति मात्रे न्यवेदयत्। सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भयसम्भ्रान्तपेक्षणा क्षमभाषत। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण कृष्णो मृदम भक्षितवान, मृद यानी मिट्टी। भगवान जो है माटी खा रहे हैं खूब, दोनों हाथ से ले करके ब्रज के रज का आनंद ले रहे हैं। और यद्यपि देखिए जो मेदिनी है, माटी से हम पवित्र भी होते हैं और हम माटी हैं, माटी में मिल जाते हैं। और मिट्टी से हम शुद्ध भी होते हैं। कोई अशुद्ध हो जाए तो मिट्टी से हम धोते हैं तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन मिट्टी को खाने का विधान नहीं है, क्योंकि मिट्टी अशुद्ध है, मिट्टी को खाया नहीं जाता। ये राक्षस के मैदा से बना हुआ है माटी, इसलिए माटी अशुद्ध है, खाना नहीं चाहिए।
और शरीर में लगाइए, शरीर की शुद्धि होगी, हाथ धोइए, हाथ की शुद्धि होगी, पर मुंह से नहीं लिया जाता माटी। तो ऐसे भी माटी खाने से पेट में कीड़े होते हैं, पर बच्चे खाते हैं, बड़े बड़े बच्चे खाते हैं, घर के चूना निकाल निकाल कर खा लेते हैं। कितने बच्चों की आदत होती है, पेन खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। तो कुछ विटामिन की कमी से होता है, पर भगवान के लिए तो ऐसा नहीं है। जानबूझकर व्रज के रज का सेवन कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया, जिस व्रज में मैं आया और मेरी जो आह्लादिनी शक्ति आई, राधा जी आई, इस व्रज में कुछ न कुछ तो विशेष होगा। तो व्रज रज की महिमा देखिए, व्रज के रज की बहुत बड़ी महिमा है। उद्धव जी ने कहा राधा जी से, प्रसंग आएगा कि जब जब जन्म देना तो व्रज में देना। यदि मनुष्य नहीं बनाना तो पशु बनाना, पशु नहीं बनाना तो पतझड़ बना देना, कोई वृक्ष बनाना, लता बनाना। कहे क्यों? उद्धव जी कहते हैं जब यहाँ महापुरुष चलेंगे तो ये ब्रज की रज जो है उड़ेगी, उड़कर हमारे मस्तक पर पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊं। तो भगवान आज कृष्ण मृदम बक्षतवान इति मात्रे निवेदयत। तो बच्चों ने मना करी, नहीं माने, दाऊ जी ने मना किया, नहीं माने। तो सभी शिकायत लेकर के माँ यशोदा के पास पहुंच गए। सागृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी। यशोदा जी से जाकर शिकायत किया कि लाला माटी खा रहा है। तो जानते हैं यशोदा जी ने डंडा उठा लिया। सागृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी। माता जी ने क्या किया? डंडा उठाया। और डंडे का भी बड़ा महत्व है। यदि माँ डंडा उठाती है किसी बच्चे के ऊपर, कि पूरी दुनिया फिर उस बच्चे को डंडा नहीं उठाता है। यदि माँ के डंडा जिस बच्चे ने खाया है उसको पुलिस के डंडे नहीं पड़ते। क्या समझे? जो माँ का डंडा जिसने खा लिया उसको पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा, इसलिए डंडा जरूरी है। हमारे यहाँ कहा गया है कि लालयेत पंचवर्षाणि। हमारा नीतिकार कितने ज्ञानी थे, कहते 5 वर्ष तक के बालक को मारना, पीटना, डांटना, फटकारना सब मना है। 5 वर्ष तक के बच्चे को खूब प्यार करो, जो कहे उसको पूरा करो, जितना बन सकता है उसके जिद भी पूरा करो, डांटो भी नहीं, मारो भी नहीं, समझाओ भी नहीं, जैसे चलता है ऐसे चलाओ। 4 वर्ष का पूरा हो गया, 5वें वर्ष में लग गया तो उसके बाद डंडा उठाओ। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। और जब 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष का जब तक नहीं होता है 10 वर्षाणि ताड़येत, यानी थर थर कांपने लगे। एक बार आप बोलो तो थर थर कांप जाए। क्या समझे? लोग कहते हमारा बच्चा नहीं मानता, कहे कितने साल का है, कहे 12। तो कहे बच्चे की गलती नहीं है, माँ बाप की गलती। उस समय तो एक बार कहो उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाए, तब बच्चा अच्छा होगा। क्या समझे? मानेगा कैसे? इसीलिए नीति ने कहा कि 10 वर्षाणि ताड़येत, इतना लगा दो भाई, जरूरत पड़े तो इतना उसको भयभीत रखो कि एक बार बोले तो थर्रा जाए। पिताजी की आवाज सुनते ही आओ सावधान हो जाए। इतना भय होना चाहिए, क्योंकि भय भी न हो ही न प्रीत। जितना भय होगा उतने बाप से भी प्रेम करेगा। ऐसा नहीं कि डर के मारे आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। डरेगा तो मानेगा, प्रेम करेगा। जितना डर होगा उतना प्रेम होगा। भाई डर की जरूरत है, भय की जरूरत है। तो आपकी बात न माने ऐसा नहीं हो सकता। वो जब तक 15 वर्ष का न हो जाए, एक बात आप बोलो कि आपके मुंह से निकला कि बच्चे ने आपके आदेश का पालन किया, और न पालन करे तो भाई वही डंडा। इससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। और डंडे से तो भूत भी डरता है। क्या समझे? जितने लोग कहते हैं हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, भाई कल से शुरू कर दो। तो कहे कि बाबा जी में फिर सब बच्चे हमको गाली दे कि जब से बाबा आया है तब से लोग हमको तोड़ने लगे। तो कहते हैं 10 वर्षाणि ताड़येत। तो ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता है, मारना भी है, ताड़ना मतलब मारना भी है, लेकिन ताड़ने का मतलब ध्यान दिया जाए पल पल पर, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इनका गतिविधि पर नजर रखा जाए। और जैसे 15 वर्ष के हो जाएं फिर गति रखना छोड़ दो, फिर उससे दोस्ती कर लो, उसी में भलाई है। प्राप्तेत 16 वर्षे पितृ मित्र समाचरे।
जैसे 15 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष में लगा तो उससे दोस्ती करो। डांटने से कोई फायदा नहीं, तुम डांटोगे तो वही डांट देगा, तुम मारोगे तो तुम्ही को मारेगा। तो उसके बाद ऐसी दोस्ती करो कि हर बात तुमसे बताया करे। इतना खुल करके जियो अपने बच्चों से कि सब कुछ बताया करे कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्राप्ते तो खोड़ सो वर्षे मित्र मित्र समाज रे। तो माँ ने डंडा दिखाया, भगवान जो है भय के मारे, देखिए यहाँ क्या बात है, यशोदा भय संभ्रांत। ये शब्द कितना विलक्षण है कि यशोदा भय संभ्रांत, भगवान डर गए यशोदा जी के डर से। ये है डर, डर होना चाहिए।